हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है वीवो V20 पे। तो फाइनली हमें एक और न्यू अपडेट देखने को मिल चुकी है जिसकी एंडिंग वर्जन है 1.70.61 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 310 MB की। तो इससे पहले जो इंस्टॉल्ड अपडेट है वो है 1.70.51। अब बात कर लेते हैं चेंज लॉक की। तो डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम तो वही चीज़ें हैं, सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है, कंपैटिबिलिटी ऑप्टिमाइज़ की गई है बिटवीन सिस्टम एंड थर्ड पार्टी ऐप। इसके अलावा फ्लैश लाइट वाला इशू जो हम जब हमारा फ़ोन लॉक होता है हम वॉल्यूम बटन से फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं, वो प्रीवियस अपडेट में या पिछली अपडेट में चल नहीं रहा था, वो उन्होंने लिखा कि उन्होंने फिक्स कर दिया है, तो वो भी देख लेंगे। इसके अलावा नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़, ये तो ऑलमोस्ट हर एक अपडेट में ही लिखा होता है। मल्टीमीडिया इशू, अब ये नहीं पता कि इसी मल्टीमीडिया के साथ वो वाइड सर्टिफिकेशन वाला इशू भी रिजॉल्व कर देंगे कि नहीं, बट हम ज़रूर वेरीफाई कर लेंगे। इससे पहले कि मैं डाउनलोड और इंस्टॉल बटन पे टैप करूं, दो चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले अबाउट सेक्शन में जाके प्रीवियस अपडेट की वर्जन जो कि है 1.70.51, जिसकी कंपाइल टाइम या बिल्ड टाइम था या बिल्ड डेट थी April 10, 2021। सिक्योरिटी पैच लेवल था April 1, 2021 का। और अब जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ वो कम से ज़्यादा से ज़्यादा वो मई का ही देंगे, जून का तो बहुत कम चांस है क्योंकि वो तो अभी कई गूगल पिक्सल्स डिवाइसेस पे नहीं आया है एक्सेप्ट सैमसंग की एक दो डिवाइसेस पे। तो चलिए, इससे पहले डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँ एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ। पिछली जो अपडेट थी विद दी वर्जन 1.70.51 उसमें कन्फ्यूजन चल रही थी वाइड वन की, कई यूज़र्स के एंड पे L1 था, कई यूज़र्स के एंड पे L3 मेरे जैसे या मेरे साइट पे जैसे वैसे आ रहा था। तो इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद हम उसे भी वेरीफाई कर लेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम टैप इन कर देते हैं सिस्टम अपडेट पे। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल स्टार्ट हो चुकी है। अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड पे, चाहे आप घर पे वाईफाई यूज़ कर रहे हो या मोबाइल इंटरनेट। तो ये तकरीबन डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग ये टाइम लेगा, उसके बाद डायरेक्टली आपका फ़ोन रीबूट हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल होकर वापसी नहीं आ जाती और दो तीन चीज़ें वेरीफाई कर लेंगे। तो फाइनली अपडेट इंस्टॉल हो चुकी है। वेरिफिकेशन के बाद अब ये डायरेक्टली मूव इन कर चुकी है टू द सिस्टम रीबूट सेक्शन एंड इसके बाद मूव इन कर जाएगी टू द अपडेट इंस्टॉल विजार्ड या प्रोसेस की तरफ या सेक्शन की तरफ। तो एक प्रिकॉशनरी नोट है यार, इस पर्टिकुलर टाइम पे डू नॉट प्रेस एनी बटन। एंड इवन उन्होंने भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्योंकि आपका फ़ोन सॉफ्ट ब्रिक या हार्ड ब्रिक हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये पावर बटन के लिए कह रहा हूँ, वॉल्यूम बटन के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट फिर भी यार प्रिकॉशनरी स्टेप है। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती और हम आगे प्रोसीड नहीं कर जाते हैं। तो फाइनली अपडेट इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये नियरली अबाउट 1 to 2 मिनट्स लेगी और उसके बाद डायरेक्टली मूव इन कर जाएगी टू दी ऐप ऑप्टिमाइजेशन फेस एंड उसके बाद डायरेक्टली बूट इन कर जाएगी टू दी लॉगिन स्क्रीन या होम स्क्रीन, डिपेंडिंग अगर आपने कोई लॉक स्क्रीन वगैरह लगाई है या नहीं। तो फाइनली ऐप ऑप्टिमाइजेशन फेस पे प्रोसीड कर चुका है सेटअप प्रोसेस। तो इसके बाद डायरेक्टली हम बूट इन कर जाएंगे टू दी होम स्क्रीन या लॉगिन स्क्रीन, डिपेंडिंग अपॉन आपके फ़ोन की सेटिंग्स। तो फाइनली फ़ोन डायरेक्टली बूट इन कर चुका है टू दी होम स्क्रीन। तो चलिए जल्दी से मैं क्रेडेंशियल एंटर कर देता हूँ और उसके बाद आगे प्रोसीड कर जाते हैं। तो फाइनली क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद अब दिखा रहा है कि फ़ोन इज स्टार्टिंग लोडिंग। तो ये इनिशियल लोड है आफ्टर रीबूट, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। अब डायरेक्टली चलते हैं टू दी सेटिंग सेक्शन। सबसे पहले मूव इन कर जाते हैं टू दी अबाउट फ़ोन सेक्शन एंड फिर चलते हैं एंड्रॉइड वर्जन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपाइल टाइम है May 25, 2021, जिसे हम कह देते हैं कंपाइल डेट। एक मिनट इसका थोड़ा सा कंट्रास्ट कम कर दूँ। एंड इसके बाद जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो May 1, 2021 का। चलिए ये भी अच्छा है क्योंकि गूगल ने भी अभी पिक्सल डिवाइसेस के लिए देना स्टार्ट किया है या करने वाला है। तो हमें तो फिर भी अभी मई ख़त्म हुआ है तो मई चलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं बिल्ड नंबर सही है वही वाली। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी पिछली वर्जन में वाइड वन सर्टिफिकेशन की अपने एंड पे, कई यूज़र्स के एंड पे, तो वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो यार मेरे एंड पे फिर से वो L3 ही दिखा रहा है, बड़ी हैरानी की बात है यार। एंड इसके अलावा जो फ्लैश लाइट वाला इशू था वो भी एक बार ही कंफर्म कर लेते हैं। तो फ्लैश लाइट वाला इशू तो बिल्कुल सही हो चुका है। ये मेरा फ़ोन लॉक है, मैं वॉल्यूम डाउन बटन क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। तो फ्लैश लाइट वाला इशू हो चुका है, बट मेरे एंड पे स्टिल दोबारा से L3 वर्जन ही दिखा रहा है वाइड वन सर्टिफिकेशन की। तो यार इससे पहले मेरी बात भी हुई थी वीवो सपोर्ट की तरफ से उनके साथ। तो उनका तो सिर्फ एक ही रीज़न था कि सर अपने फ़ोन का बैकअप कर लीजिए डेटा एंड किसी भी नज़दीकी सपोर्ट सेंटर पे पहुंच जाइए और वो आपको रिवर्ट कर देंगे सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। तो मैं अभी भी वेट करूँगा, अपनी तरफ से एक बार रीसेट करके देख लेता हूँ क्योंकि यार एक फ़ोन को रीसेट करना और उसके बाद उसमें डेटा डालना अपने आप में 3 से 4 घंटे का टाइम है। तो उसी चक्करों में मैंने पिछली बार भी नहीं किया, शायद इस बार मुझे करना पड़े तो चेक करने के लिए कि L1 से L3 या L3 से L1 का कोई चक्कर रिजॉल्व हुआ है या नहीं।
तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द लेटेस्ट अवेलेबल अपडेट फॉर द Vivo V20 with the version ending 1.70.61. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.